अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक फ्रिक्शन रहेगा। फ्रिक्शन के बारे में आपने पढ़ा भी है। आप जानते होंगे कि कोई चीज़ जब मोशन में होती है, मतलब मोशन के अपोजिंग फोर्स जो है, कोई चीज़ कोई फोर्स मोशन को अपोज भी कर रही होती है, जिस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाती है। ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे फर्स्ट वन पार्ट क्या है? ए पार्ट, फ्रिक्शन अपोजेस द डैश डैश बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो किस चीज़ को फ्रिक्शन अपोज कर रहा है जब दो सरफेसें एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं? जाहिर सी बात है, ये आप जानते होंगे, मैक्सिमम लोग आप में से जानते होंगे कि फ्रिक्शन मोशन के लिए अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे हम देख भी लेते हैं। ये यहाँ पे देख लीजिए, फ्रिक्शन अपोज द मोशन बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए ज़रा बी पार्ट देखते हैं। अब सेकंड वाला, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश डैश ऑफ सरफेसेस। किस चीज़ पे, जो सरफेसेस दो होती हैं, तो फ्रिक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये याद रख लेंगे आप आज से। आप फ्रिक्शन डिपेंड करता है, ये फोर्स जो है ये डिपेंड करती है कि सरफेस जो कांटेक्ट में है वो किस तरह की सरफेसेस हैं। ठीक है, अगर वो स्मूथ सरफेस हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बिल्कुल कम होती है, और अगर रफ सरफेस में तो फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे यहाँ पे? तो सीधी सी बात है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। जैसी सरफेस होंगी उसी हिसाब से फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो नेचर, बी पार्ट में क्या लिखेंगे हम? नेचर। ये देखिए यहाँ पे अब फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, ये आप याद रख लेंगे। रफ सरफेस होगी तो बिल्कुल फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और अगर स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन वहाँ पे कम होता है। सी पार्ट देख लेते हैं अब, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश डैश। ये आप याद रख लेंगे कि फ्रिक्शन किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है। ये यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। ठीक है, अब डी पार्ट देख लेते हैं, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश डैश फ्रिक्शन। देखिए, जब हम कैरम खेल रहे होते हैं, जब वो बोर्ड होता है हमारा, स्ट्राइकर उस पे नहीं चल रहा होता है, या पॉइंट्स जो होते हैं वो नहीं चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे। जब फिर हम वो पाउडर डाल देते हैं तो फिर बिल्कुल स्ट्राइकर भी ठीक तरीके से चलता है, और वो पॉइंट्स जो होते हैं वो भी अच्छी तरीके से चलते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? मैंने अभी कहा कि फ्रिक्शन जो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस। तो जाहिर सी बात है, अब अगर मोशन इन पॉइंट्स का और स्ट्राइकर का ठीक हो गया, तो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि जो फोर्स अपोज कर रही थी, अपोजिंग फोर्स जो थी, अब वो कम हो गई पाउडर डालने से। दैट मीन्स कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया पाउडर डालने से। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख लो, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ठीक है, हो गई ये बात। अब डी पार्ट देख लेते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ डैश डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है? देखिए, अब कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो जाहिर सी बात है वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है। अगर उसको हम मूव करने की कोशिश करेंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, एज़ कम्पेयर टू दैट वन थिंग कि जो ऑलरेडी स्लाइड हो रही होती है, फिर उससे हम मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ रेस्ट में है वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है। ठीक है, ये क्यों ज़्यादा है अभी मैं आपको ये बात समझा दूंगा आगे। फिलहाल आप ये याद रख लेंगे यहाँ पे कि जो रेस्ट में चीज़ है वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट वन थिंग जो ऑलरेडी स्लाइड हो रही होती है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? कम। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में मैं अभी आपको ये अच्छी तरह समझा दूंगा। पहले हम ये पढ़ लेते हैं ये क्वेश्चन, ज़रा ये पूछ क्या रहा है हमसे। 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding frictions in a decreasing order। 4 बच्चों से कहा गया है कि आप फ्रिक्शन ड्यू टू रोलिंग,
स्टैटिक एंड स्लाइडिंग, ये जो फ्रिक्शंस हैं इनको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो, कुछ अरेंजमेंट्स यहाँ पे दिखाए भी हुए हैं लेकिन ये ठीक नहीं है। आपने यहाँ पे राइट वाला आंसर चूज, एक आंसर यहाँ पे राइट है, वो वाला आंसर आपने चूज कर देना है यहाँ पे, ठीक है। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो ए पार्ट है रोलिंग स्टैटिक स्लाइडिंग, ये वाले फ्रिक्शंस हैं। बी पार्ट में है रोलिंग स्लाइडिंग स्टैटिक, सी पार्ट में है स्टैटिक स्लाइडिंग रोलिंग, और डी पार्ट में है स्लाइडिंग स्टैटिक एंड रोलिंग। तो कौन सा वाला पार्ट यहाँ पे राइट वाला कौन सा है, चूज हमने कौन सा करना, राइट ऑप्शन कौन सा वाला है। देखिए राइट ऑप्शन यहाँ पे ये है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने ये फ्रिक्शंस दे देने हैं, ये फ्रिक्शन फोर्सेस। देखिए एक कुदरती सी बात है, जहाँ पे दैट मीन्स हमने पहले ज़्यादा वाला, फिर उससे कम वाला, उससे कम वाला। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है किसी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब यहाँ पे ये सी पार्ट आप ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे ये सी पार्ट जो हमारा है क्या कह रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, स्लाइडिंग फिर इससे कम है, रोलिंग फिर इससे भी कम है। क्यों ऐसा होता है मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये दिया भी हुआ है, ये आप आंसर देखिए, स्टैटिक ये है यहाँ पे आंसर, ये स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग। तो ऐसा क्यों है, मैं अभी आपको यहाँ पे ये पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन रेगुलरिटीज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट गेट इंटरलॉक्ड विद ईच अदर। फ्रिक्शन कब वजूद में आता है, पहले हमने ये बात समझनी है यहाँ पे, फ्रिक्शन कब वजूद में आता है। देखिए जब दो चीज़ें, दो सरफेस जब कांटेक्ट में होती हैं, जाहिर सी बात है इन सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो इंटरलॉक हो जाती हैं एक दूसरे से, ठीक है। इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक हो जाती हैं तो फ्रिक्शन वजूद में आ जाता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद ए विच इज़ एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन कब वजूद में आता है, जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है, हम उससे मूव करने की कोशिश करते हैं, तब स्टैटिक फ्रिक्शन वजूद में आता है, ठीक है। तब वो जो इरेगुलरिटीज़ हैं, इंटरलॉक इरेगुलरिटीज़ हैं, वो अनलॉक होना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब वजूद में आता है, कोई चीज़ जब स्लाइड कर रही होती है, फिर हम जब उससे मूव करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्या हमें इतना ज़्यादा नहीं उससे मतलब उस पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है उस वक्त, एज़ कम्पेयर टू जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है यहाँ पे हमने बिल्कुल थोड़ा सा मूव कर देना है चीज़ को, जो स्लाइड हो रही होती है ऑलरेडी, एक सरफेस दूसरी सरफेस पे जब स्लाइड हो रही होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सरफेस की इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक हैं, यहाँ पे ये इतना टाइम इनको अनलॉक होने में नहीं लगेगा, तो ये फ्रिक्शन कम है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक समझ गए होंगे ना आप। इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन द टाइम गिवन फॉर इंटरलॉकिंग इज़ वेरी स्मॉल, मैंने अभी ये बात आपको समझा दी। हैंस इंटरलॉकिंग इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जितनी स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होती है इंटरलॉकिंग, जो रेस्ट में जो चीज़ होती है वहाँ पे जो इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक होती हैं वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग होती है। इसी तरीके से देयरफॉर लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग। तो यहाँ पे ये इंटरलॉक को मतलब ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इतनी फोर्स हमें अप्लाई नहीं करनी पड़ती। बिकॉज ऑफ दिस रीजन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यही वजह है जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। सिमिलरली द एरिया ऑफ कंटैक्ट इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलेस्ट एज कम्पेयर टू स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए अब जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे जब दो सरफेस आपस में कंटैक्ट में होती हैं, एक दूसरे के कंटैक्ट में होती हैं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ कंटैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि स्टैटिक में और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कंटैक्ट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे रोलिंग में इतना एरिया ऑफ कंटैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन भी ज़्यादा, ये फ्रिक्शन बिल्कुल कम है, ये बिल्कुल उनसे ये कम रहता है। दिस एरिया ऑफ कंटैक्ट चेंज ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ रोलिंग। और ये एरिया ऑफ कंटैक्ट जल्दी जल्दी चेंज भी हो जाता है क्योंकि क्योंकि ये ऑलरेडी एक सरफेस रोलिंग में, ये जब कोई चीज़ रोलिंग में होती है, हैंस रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन बोथ स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक से भी और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम है। दस द करेक्ट सीक्वेंस इज, अब आप समझ गए होंगे। तो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा कहाँ पे है, स्टैटिक में, फिर उससे कम स्लाइडिंग में, ज़्यादा कम फिर रोलिंग में। तो ये सीक्वेंस हमारे यहाँ पे क्या है, बिल्कुल
राइट सीक्वेंस यही है हमारी कि पहले स्टैटिक है, फिर स्लाइडिंग है और फिर रोलिंग फ्रिक्शन है। शुक्रिया।